हे गाइस, वेलकम टू सिक्की। तो एसएससी जेई का पेपर हमने एनालिसिस किया था कि मेंस का पेपर कैसा था। तो अभी बात करते हैं एक्सटर्नल चीज़ों पे जो बच्चे अभी एग्जाम देंगे 2026 में, उनके लिए मैं बताऊंगा। क्योंकि यार देखो, पेपर का पैटर्न कुछ भी हो सकता है, पेपर का लेवल टफनेस कुछ भी हो सकता है, वो एग्जामिनर के मूड पे डिपेंड करता है। तुम्हारा मूड कैसा होना चाहिए मैं वो बताऊंगा, प्रिपरेशन के टाइम कैसे रहना है, कैसे एग्जाम को करना है और किससे बचना है। देखो, जो प्रॉब्लम आई है ना, मैं ऑब्जर्व किया हूँ क्योंकि मैं भी वो देखा। क्या होता है कि जो यूट्यूबर्स हैं ना, जो खाली बैठे हुए हैं, लोग खाली बैठे हैं, वीडियो बना रहे हैं, टीचर हैं, वो चाहते हैं कि यार जितना हो सके व्यूज़ आए। यार ट्राई करो कि मैराथन अवॉइड करो। पहली बात, जितना ज़्यादा कंटेंट लोग ला रहे हैं, मैराथन देखो, सारे क्वेश्चन यहीं से आ रहे हैं। वो पता नहीं यार गारंटी कैसे दे रहे हैं कि यार देखो पढ़ लो यही सब आएगा। मैं बता रहा हूँ क्वेश्चन, ये कैसे गारंटी दे रहे हो? तुम पेपर नहीं सेट कर रहे हो, तुम गारंटी कैसे दे सकते हो? तुम होप दे सकते हो कि देखो इतना कर लोगे शायद तुम बेटर हो जाओगे, पहले से तुमने कम क्वेश्चन किया है, अभी कर लोगे तो ज़्यादा कॉन्सेप्ट आएगा, तुमको ज़्यादा चीज़ें, तुम वैराइटीज़ पे जाओ ना यार। तुम बार बार एक ही चीज़ें घुमा के 10 टीचर हैं, 10 चीज़ें वही सेम पीडीएफ ला के अभी इजी हो गया है, पीडीएफ में आंसर तुमको दिख रहा है, क्वेश्चन पढ़ रहे हो, जो आंसर दे रहे हो, क्वेश्चन पढ़ रहे हो। इससे सिलेक्शन नहीं होता यार। इससे सिर्फ होता है कि हाँ तुम्हारे थोड़े अच्छे मार्क्स आ सकते हैं, बट अगर सरप्राइजिंग हुआ कुछ, तो जैसे अभी मेंस का हो गया, पूरा सरप्राइज कर दिया, न्यूमेरिकल दे दिया भर के 70%। अब क्या हो रहा है, अब लोग कह रहे हैं भाई न्यूमेरिकल ज़्यादा आएगा, अब न्यूमेरिकल के लिए प्रिपेयर हो जाओ। कैसे तुम कह सकते हो न्यूमेरिकल आएगा? मे भी हो सकता है फिर से पेपर चेंज हो जाए, फिर कुछ और आ जाए। कोई ये नहीं बोल रहा है कि स्टिक रहो सिलेबस से, चीज़ें अपना कॉन्सेप्ट क्लियर करो, कम पढ़ो, सॉलिड पढ़ो, और भी चीज़ें हैं लाइफ में करने के लिए। एग्ज़ाम के अलावा तुम्हारा एक बार सिलेबस हो जाए, उसके बाद और चीज़ एक्सप्लोर करो और स्किल पे काम करो। ये सब कोई बात नहीं करेगा, क्योंकि इंडिया में मुझे लगता है 90% लोगों के पास स्किल नहीं है। तैयारी के नाम पे उनको लगता है कि 10 घंटा पढ़ो पढ़ो, जितना पढ़ सकते हो पढ़ो, और कोई काम नहीं है। लेकिन पढ़ने के अलावा यार और भी चीज़ें हैं जो करा जा सकता है। एक्सप्लोर करो चीज़ें ना। कि जिस चीज़ का लोग फेस किया है प्रॉब्लम की टफ आया है, टफ आने का रीज़न है कि हमने गलत प्रैक्टिस किया, हमने गलत चीज़ें ऑब्जर्व किया, हमने मैनिपुलेट हुए, हमें मैनिपुलेट गलत तरीके से किया गया। तो ये सबसे बचो यार, मैनिपुलेशन से बचो। जो एक्सपीरियंस वाले हैं बोलते हैं आके ये कर देंगे, हम ही ब्रह्मा है, हम ही भगवान है, हम ये बता दे रहे हैं यही सब पढ़ लो यही सब आएगा, तो उनसे बचो। तुम यार सिलेबस से स्टिक रहो। कहीं ना कहीं अगर कोई सीरियस कैंडिडेट होगा तो वो देखेगा कि हाँ यार पेपर का लेवल टफ था तो सबके लिए टफ था, सिलेबस से ही क्वेश्चन था। और एसएससी वालों ने कहीं ये नहीं बताया था कि मैं वन लाइनर क्वेश्चन दूंगा, मैं मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन दूंगा। मेंस का एग्जाम है यार, पहले रिटन होता था, अभी ऑब्जेक्टिव कर दिया, तो ऑब्जेक्टिव टफ होगा ना। डिसाइडिंग होना चाहिए ना। पहले क्या होता था कि प्री में जिसके अच्छे मार्क्स आते थे वो मेंस में भी इजी पेपर होता था, जो मैं झेल चुका हूँ। तो कुछ मतलब नहीं होता था मेंस का। मैं सोचा था मेंस करा ही क्यों रहे हो, जब तुमको प्री में ही डिसाइड हो गया कि जो 160 नंबर ला रहा है उसका होना है, जो 130 जस्ट क्वालिफाई कर रहा है उसका नहीं होना है, तो मेंस क्यों करा रहे हो? अभी ये मेंस ना डिसाइड करेगा कि जो अच्छे बच्चे होंगे, जो टेक्निकली स्ट्रांग हो ना, उनके मेंस में अच्छे मार्क्स आएंगे, वो प्री में अगर कम होंगे ना तो वो उनके सिलेक्शन हो जाएंगे। तो यार इस पे फोकस करो, ठीक है, और ट्राई करो कि बेसिक कॉन्सेप्ट पे फोकस करो, फंडामेंटल पे स्ट्रॉन्ग करो और सिलेबस से स्टिक रहो। वीडियो अच्छा लगा तो अपने दोस्तों में शेयर करो और उन टीचरों को शेयर करो जो बोलते हैं कि मैं ब्रह्मा हूँ, मैं ये कर दिया, मैं वो कर दिया, उनके लिए, ठीक है। अच्छा लगा तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें चैनल। थैंक यू।